अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसको हम कवर करेंगे वो है हैलोजेंस। तो कोशिश करेंगे 10 से 12 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर ही हम इसको क्लियर कर दें, ठीक है। अच्छा, हैलोजेंस जो हैं उसके जो टोटल मेंबर हैं वो हमारे पास हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसिटाइन को नहीं हम लेते, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हैलोजेंस हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो है NS2 NP5, ठीक हो गया। इसका मतलब है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है लास्ट शेल की 2s2 2p5। इसी तरीके से मैं क्लोरीन की लिखूंगा, वो हो जाएगी 3s2 3p5। एंड सिमिलरली ब्रोमीन की हो जाएगी 4s2 4p5। और आयोडीन की हो जाएगी 5s2 5p5, ठीक है। अब यहां से इसको सिर्फ ले लें कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2s2 2p5। इसका मतलब है आखिरी शेल जो है वो क्या है, नंबर नंबर 2 है। इसका मतलब है इसका जो पीरियड नंबर है फ्लोरीन का वो 2 है, ठीक हो गया। अब पीरियड नंबर 2 है, इसका मतलब है इसके पास टोटल शेल्स भी दो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन दो हैं। इसका जो साइज है वो भी क्या है, स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल हो तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों क्या हो जाती हैं, दोनों की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, हाई। अगर इन दोनों की वैल्यूज हाई हो जाएं, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, तो जो गिवन एलिमेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल एलिमेंट हो अगर हम उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दें, तो मेरे पास फर्ज करें नॉन मेटल को मैं ए लिख देता हूं और आगे ऑक्सीजन लिख देता हूं, तो ये जो ऑक्साइड बनेंगे वो आपके पास क्या होंगे, एसिडिक होंगे। और उनकी नेचर जो होती है वो ज्यादातर क्या होती है, कोवलेंट होती है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आयोडीन की बात करूं तो इसके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुझे क्या मिल रही है, 5s2 5p5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पीरियड नंबर 5 है, इसके पास टोटल शेल कितने हैं, 5 है। तो साइज इसका बड़ा हो गया, 5 शेल है ना इसके पास। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लो हो जाएगी, हाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मेटेलिक करेक्टर होगा, क्लियर हो गया। ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। बाकी इनका जो कलर है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो फ्लोरीन है उसका मतलब इनके कलर होते हैं वो आप देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाएंगे। तो फ्लोरीन जो आयोडीन का ब्लैकिश कलर होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं कि ये किस फॉर्म में होती है, डिस्क्रिएट फॉर्म में होते हैं। मसलन ये पाए जाते हैं ऐसे F2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अब अगर ये एक फ्लोरीन का ये मालिक्यूल है, आप एक और फ्लोरीन का मालिक्यूल ले लें F2, इसी तरीके से एक और क्लोरीन का मालिक्यूल ले लें Cl2, एक और ले लें आप Br2, और एक और मालिक्यूल ले लें I2। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन के इस मालिक्यूल और इस मालिक्यूल के दरमियान कौन सी फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं, ठीक है। तो देखें बात यह है, तमाम हैलोजेंस जो है ना वो नॉन पोलर है। तो मैं ये कहता हूं ये जो F2 मॉलिक्यूल है ये क्या है, नॉन पोलर है। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल है F2 वो भी तो नॉन पोलर ही है ना। तो नॉन पोलर मालिक, एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, दूसरा मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर हो, तो उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बच्चों, वो होती है वंडरवॉल फोर्सेस, जिन्हें आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का तल्लक होता है साइज के साथ। अगर साइज, डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर साइज बड़ा है, लार्ज है, तो वंडरवाल फोर्सेस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और जो गिवन एलिमेंट होता है ज्यादा चांस ये होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और उसका जो फेज होगा ना वो क्या होगा, सॉलिड होगा। अब देखें मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का थोड़ा सा साइज बड़ा है, और आयोडीन का साइज काफी ज्यादा लार्ज है। तो इसका मतलब है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा किस में है, आयोडीन में। और आयोडीन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और रूटीन में ये किस फॉर्म में पाई जाएगी, सॉलिड फॉर्म के अंदर पाई जाएगी, ठीक हो गया। ये मैंने आपको इनकी फोर्सेस बता दी। अच्छा, अब जो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम देखते हैं कि इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हैं। जो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो मैं इनको थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं। तो जो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज। अब मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, हेलोजेंस कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
और हमने अब ये बताना है कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जिस तरह मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया। मैं इसको एक मिनट पेंसिल पे ले जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट इधर हम आ जाते हैं। ये लें जी, अब मेरे पास आ गया फ्लोरीन है, ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन है, और इसी तरीके से क्या ब्रोमीन, और क्या है आयोडीन। और मैं डिस्कस क्या करने जा रहा हूँ इनकी, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी। के क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता कौन होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा हो, मतलब जो किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को छीन ले, हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक हो गया। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो आयोडीन जो है, ये सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बताना ये है कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। मैं दोबारा बता देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, मैं यहां लिख देता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बाद में हैलोजन की कर रहा हूं। डायरेक्ट रिलेशन है भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ। जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा। अफिनिटी मतलब कशिश। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का तल्लक होता है, इनवर्स तल्लक होता है बच्चों साइज के साथ। ये रिलेशन अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको कोई ऐसे दो दो तीन तीन पेजेस जो लिखे होते हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी का तल्लक किसके साथ होता है, साइज के साथ। अब जिसका साइज क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसकी क्या होगी, ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, उसका साइज बड़ा छोटा होगा। ये बात याद रखिएगा, साइज उसका स्मॉल होगा। यहां मैं कह देता हूं, ये ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होगी अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है तो साइज उसका क्या होगा बच्चों, स्मॉल होगा। क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास कौन सा है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन हर एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो मैं ये कहता हूं फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब जो फ्लोरीन है उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। इस तरह का कोई रिलेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। और वैसे भी इसकी डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होती है, सबसे ज्यादा कम होती है, छोटा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन ये रिलेशन काफी है आपके पास, ठीक है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मतलब क्या हो गया, कि कौन सी गैस है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन में से जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगी, ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, किसी और को ऑक्सीडाइज कर देगी, खुद इसने क्या हो जाना है, रिड्यूस हो जाना है। ये बात माइंड में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है इसकी हाइड्रोजन के साथ इसके रिएक्शन, जो आपके सिलेबस के अंदर है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां रख दूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और सबका रिएक्शन मैं हाइड्रोजन से करवाना चाहूं, तो याद रखिएगा सबसे फास्ट रिएक्शन होगा हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, क्योंकि उसकी डिसोसिएशन एनर्जी बड़ी लो है। ठीक हो गया। और सबसे स्लो रिएक्शन जो होगा ना हाइड्रोजन का, वो किसके साथ होगा, आयोडीन के साथ। इवन इसने तो होना ही नहीं है, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ये तो बहुत फास्ट होगा ना फ्लोरीन का, और आयोडीन का सबसे क्या होगा, स्लो। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर ली। अब मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज। लेकिन मैं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस जो करूंगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की नहीं करूंगा, बल्कि फ्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्राइड और आयोडाइड की करूंगा। ये अपने बात माइंड में रखनी है, ठीक है। अब अगेन सिंपल सा क्वेश्चन, कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज किसकी हैं? मैं यहां लिखने जा रहा हूं HF, HCl, HBr, HI। और क्वेश्चन क्या है कि इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। ठीक है, तो अब आपने बात माइंड में ये रखनी है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो डिपेंड करता है उसके साइज पर, हाइलाइड आयन के साइज पर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बड़ा साइज, लार्ज साइज किसका है, आयोडाइड का, और सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोराइड का। तो इसका मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टीज किसकी हैं, आयोडाइड। इसका मतलब है हाइड्रोजन आयोडाइड या खाली आयोडाइड आई नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रीजन आप क्या दे सकते हैं इसकी, एक तो आप इसको बोल दें इसका जो साइज है वो लार्ज है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, लो है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो भी क्या लो है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या है, लो है।
तो आप इसकी ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी इसके यूजेस हैं, बुक के अंदर से आप इसके यूजेस वगैरह को देख सकते हैं। वो जो यूजेस होते हैं वो तो समझ, उसमें कोई ऐसे जितने टीचर की जरूरत नहीं होती। एक मैं आपको यहाँ रिएक्शन जरूर करवाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, सल्फ्यूरिक एसिड का, कि जिसे हम कहते हैं ना जी, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये तो हमने उसका पढ़ा ना, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन, आयोडीन का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, चलें देखते हैं कि आप इसको कितना पिक करते हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ बच्चों, ये ले, ये मैंने लिखा H2SO4, और इसका जनाब मैं रिएक्शन करवा देता हूँ कार्बन से। ठीक हो गया। प्रोडक्ट मुझे क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मुझे मिल जाएगी, हाँ SO2 और वाटर होगा प्रोडक्ट प्रोबेबली। ठीक है। अब यहां देखें सल्फर पर क्या चार्ज है, +6, और इस तरफ सल्फर पर क्या चार्ज आ जाता है, +4। कार्बन पर क्या चार्ज है, 0, और इधर कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगा, +4। तो ये देखें, कार्बन गया है 0 से 4, तो कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। इसका मतलब है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक हो गया। जो सल्फर है वो +6 से किधर गया, +4, तो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया ना। रिड्यूस हो गया, इसका मतलब है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया। ये मैंने एक आपको एक और एग्जांपल दे दी। ये आपका हेलोजन का चैप्टर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।